हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। दोस्तों, आपने ये एक नया सिलेबस सुना होगा जो BA फर्स्ट सेमेस्टर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर या BCom फर्स्ट सेमेस्टर या BBA फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत इस सब्जेक्ट को रखा गया है। ठीक है, इसके पहले पर्यावरण का सिलेबस होता था जो आप लोगों ने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उसके वो सब्जेक्ट क्या था कि उसको 3 सालों में एक बार पास करना होता था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में किसी भी ईयर आप पास करके क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या है कि आपको हर सेमेस्टर में अलग एक सब्जेक्ट आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है जो आपको क्वालिफाई करना है। तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत रखा गया है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत कुछ और रखा गया है, थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत कुछ और रखा गया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सभी जो BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हिंदी होती है खाद्य, पोषण और स्वच्छता। खाद्य, पोषण और स्वच्छता इंग्लिश में बोला जाता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो दोस्तों, टोटल हम 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज चलाने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 1000 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक पार्ट के अंतर्गत 50 क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसको पढ़ करके आप अच्छे मार्क ला पाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप 1000 क्वेश्चन में से 500 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं कर सकता, कोई नहीं फेल कर सकता। हर वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा या टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पर हर वीडियो का PDF आंसर सहित हम भेज देते हैं। बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अभी नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ यार जरूर शेयर करना। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारी प्रोसेस जरूर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले उस सब्जेक्ट के सिलेबस के विषय में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। उस बिना सिलेबस को समझे उसको हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। सिलेबस इसलिए समझना आवश्यक है कि क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि उसका टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के अंतर्गत हमें किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने होंगे। तो इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस जानते हैं, फिर उसके बाद हर पार्ट में 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर विषय सूची दिया हुआ है और यहाँ पर सारे अध्याय दिए हैं। टोटल 24 अध्याय आपको इस सिलेबस में पढ़ने हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी भोजन, पोषण, स्वच्छता या खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता आप कह सकते हैं। खाद्य का मतलब होता है भोजन। ठीक है, तो जहाँ आप भोजन कहिए या खाद्य यानी खाने वाली पदार्थ। तो इसके अंतर्गत टोटल 24 चैप्टर पढ़ने हैं। उन चैप्टरों को हम समझते हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है जो आपके सिलेबस में भोजन एवं पोषण की अवधारणा, परिभाषा, कार्य, वर्गीकरण, पोषक तत्व, पोषण एवं स्वास्थ्य। ये है पहला चैप्टर। ओके, इसके अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने सेलेक्ट किया है। देखिए, आपको बुक पढ़ेंगे आप तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और आपको समझने में भी दिक्कत होगी। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और दूसरा चैप्टर है संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा चैप्टर पढ़ना है हमें संतुलित आहार और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा चैप्टर पढ़ना है पोषण एवं इसके प्रकार। पोषण एवं इसके प्रकार। चौथा चैप्टर पढ़ना है आहार आयोजन। 4 नंबर है आहार आयोजन। लेसन 4 आहार आयोजन। ठीक है, 5वें नंबर से ऑब्जेक्टिव पढ़ना है मुझे आहार समूह एवं कार्य। आहार समूह एवं कार्य। 6वां चैप्टर है पोषक तत्व दीर्घ एवं लघु प्रोटीन। पोषक तत्व दीर्घ एवं लघु प्रोटीन। और 7वां चैप्टर आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगला चैप्टर देखते हैं। 8वां चैप्टर है वसा या स्निग्ध पदार्थ। 9वां चैप्टर है विटामिन। विटामिन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे विटामिन से। 10वां चैप्टर है खनिज लवण और 11वां चैप्टर है जल एवं आहारी रेशे।
12वां चैप्टर है बच्चे का विकास और प्रसव पूर्ण पोषण। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आंगनबाड़ी में महिलाएं होती हैं, जो कार्यकर्ता होती हैं आंगनबाड़ी की, तो वो बच्चों को क्या देती हैं, पोषक आहार देती हैं, जो सरकार की तरफ से दिया जाता है कि बच्चों को कुपोषित ना हो, कोई बच्चों को कुपोषण ना हो, विकलांग ना हो। तो वो आहार जो होता है, और प्रसव के दौरान महिलाओं को भी दिया जाता है बहुत सारी चीज़ें। तो बट यही सारी चीज़ें से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जो हम आपको बताएंगे। 13वां चैप्टर है ब्रेस्ट फार्मूला फीडिंग, और 14वां चैप्टर है अनुपूरक एवं प्रारंभिक आहार 6 माह से 2 वर्ष तक, है ना। तो ये बच्चों को जो प्रारंभिक आहार दिया जाता है सरकार के माध्यम से, तो उनकी से भी संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन ही ऐसी बुक है, ऐसा सिलेबस है जिसके अंतर्गत भोजन पोषण एवं स्वच्छता के विषय में हमें समझना है कि बच्चों का, जवानों का, बुढ़ापों का पोषण कैसा होना चाहिए, भोजन कैसे होने चाहिए, और हमारे आसपास की सभी चीज़ें स्वच्छ कैसे होनी चाहिए। अगला है 15 नंबर चैप्टर सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा परिचय। 16वां चैप्टर है आपका समाज में प्रचलित सामान्य बीमारियां एवं इसके कारण। तो दोस्तों, जो समाज में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं और उसके कारण क्या क्या हैं, वो एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपके इस बुक में। तो उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम कराएंगे इस वीडियो में। अगला है 17 नंबर आहारीय पोषण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ। और 18 नंबर है मधुमेह की स्थिति में आहार। मधुमेह बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में व्यक्ति को कौन सा आहार देना चाहिए, ये चैप्टर है। 19वां है उक्त रक्तचाप में आहार, जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसमें क्या आहार देना चाहिए, क्या भोजन देना चाहिए, क्या खाद्य पदार्थ देना चाहिए, और शरीर पर हमारे पोषण पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सभी चीज़ों बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है। आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये सीरीज काफ़ी दमदार सीरीज है, काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई और अपने एग्जाम में हमने बहुत ही परफॉर्मेंस किया है। अगला चैप्टर है 20 नंबर मोटापा की स्थिति। मोटापा की स्थिति दोस्तों, आप लोग अभी देखे होंगे फिलहाल इस समय मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सभी लोगों, चाहे बच्चे हों, जवान हों, मतलब खान पान, जो खाद्य पदार्थ हैं हमारे यहाँ के, वो सारे बदल चुके हैं। बहुत सारे नूडल्स, चाउमीन, बर्गर वगैरह वगैरह जो फास्ट फूड आते हैं उसमें फैट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उनको मोटापा की स्थिति को झेलना पड़ता है। उससे काफ़ी उनको दिक्कतें भी होती हैं। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा उसमें क्या आहार लेना चाहिए, क्या निवारण है इसका, ये सभी चीज़ें इसमें दी हुई हैं और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पूरा हमने बेहतर तरीके से अध्ययन करने के बाद उन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं। आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे इस सीरीज में, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगला चैप्टर आता है 21 नंबर कब्ज। दोस्तों, ये कब्ज की समस्या क्या होती है? कब्ज की समस्या जैसे पाचन शक्ति में कमी हो जाता है, मतलब जब खाना अच्छी तरीके से नहीं पचता, जो हमारा खाद्य पदार्थ है, भोजन है, वो अच्छी तरीके से नहीं पचता तो हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। तो ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के अंतर्गत ऐसे ऐसे चैप्टर रखे गए हैं जो आपको स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं, और अपने घर के आसपास की साफ सफाई करना है, वो भी सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे अगर इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा है, मानव जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है, इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जोड़ा गया है। पहले तो हमें सिर्फ पर्यावरण के विषय में ज्ञान होता था, बट आपको इस बुक के अंतर्गत पूरे शरीर के विषय में, प्लस आपको सभी बीमारियों के विषय में और बीमारी का निवारण के विषय में सभी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। 22वां चैप्टर है दस्त संबंधी रोग में आहार। दस्त मतलब होता है उल्टी, उल्टी वाले रोग में कौन से आहार लेना चाहिए। 23वां चैप्टर है ज्वर की स्थिति में आहार, टाइफाइड, है ना, टाइफाइड जो बुखार आ जाता है, बीमारी हो जाती है, उस ज्वर मतलब बुखार आ जाता है, तो उस समय कौन से मुझे आहार लेना चाहिए और अपने आसपास की स्वच्छता कैसी करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को, और हमारे शरीर को किस प्रकार से भोजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दिया हुआ है। 24 नंबर चैप्टर है प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली एवं प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले आहार। मतलब दोस्तों की प्रतिरक्षा मतलब हमारे शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए और रोगों से लड़ने के लिए अपने शरीर में कैसे डाइट लेने चाहिए, किस प्रकार का आहार लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर सभी बीमारियों से लड़ सके।
तो दोस्तों ये जितने भी चैप्टर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं, ये हमारे जीवन की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग किताबें लाते हैं, हम लोग एग्जाम भले नहीं देते बट किताबें लाते हैं पढ़ने के लिए कि हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, मुझे किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है, जिनसे हमारी बीमारियां हो सकती हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, नॉलेज बटोरने के लिए हम लोग मोबाइल पे सर्च करते हैं या फिर कोई किताब लाते हैं। बट अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको इस सब्जेक्ट को बिल्कुल बेहतर तरीके से आपने इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आपको कोई भी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें अपने शरीर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। जितने भी बीमारियां होती हैं, जितने पोषक तत्व चाहिएगा आपके शरीर को, बॉडी को, वो सभी चीज़ें इस बुक में दिया हुआ है। दोस्तों ये सिलेबस जोड़ने का उद्देश्य ही गवर्नमेंट का यही है कि लोग अपने सभी बीमारियों की, जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, दस्त हो गया, कब्ज हो गया, ज्वर हो गया, उनके विषय में समझ सकें ये होता क्यों है और इसका निवारण की क्या विधियां हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो भारत के अंदर बहुत सारी जो बीमारियां फैलती हैं, उन बीमारियों से आदमी खुद लड़ने में सक्षम होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे और हर पार्ट में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इस तरह टोटल 1000 क्वेश्चन हम कंप्लीट कराएंगे इस सीरीज के अंतर्गत। तो पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेंगी और पेपर तो हलवा बना देंगे आप। पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको अगर इस सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और भी अगर आपको पीडीएफ वगैरह कोई ना मिल रही हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना ताकि हम आपको पीडीएफ दे सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।